में एजुकेशन कमेटी के डायरेक्टर मंडल जी और डिप्टी डायरेक्टर जी आते हैं, इन सबका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के महामंत्री सतीश सिंघल जी को मंच देता हूँ। थैंक यू गोयल जी। एक बार गोयल जी सबका ना परिचय करा दो। ललित कुमार, हिमगिरी पब्लिक स्कूल, संगम विहार, ट्रेजरर। राजेश मल्होत्रा, स्कूल लीडर, साइनाथ पब्लिक स्कूल। नरेंद्र, सॉरी प्लीज। अश्विनी कुमार शर्मा, myself General Secretary of TISHA, Developing Independent School Alliance। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, जय कॉलोनी एवं देहात के निजी भूमि पे चल रहे लगभग 225 स्कूल प्रतिनिधित्व करते हैं और स्कूलों में लगभग 1,30,000 छात्र और 6,000 शिक्षक हैं। यह स्कूल निम्न आय वर्गों के परिवारों के बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा चालक, बढ़ई, छोटे दुकानदार, गांव में रहने वाले। और ये साउथ दिल्ली नहीं जी, पूरी दिल्ली के अंदर भी जो हमारे कम बजट वाले स्कूल हैं वो उनकी सबकी स्थिति एक जैसी है, क्योंकि विषय साउथ दिल्ली का है, इसलिए हम साउथ दिल्ली पर केंद्रित हैं। और वैसे इस समस्या को लेकर के हम लक्ष्य छावड़िया जी और मावी जी ने के अश्विनी जी आए हुए हैं, हम सब ने सीएम का भी एक बार घेराव करा था अपनी समस्याओं को लेकर। महोदय, निम्न आय वाले स्कूल के छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों में पूरक हैं। यानी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और हम उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। हम इस महामारी के दौरान साउथ दिल्ली नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त बजट स्कूलों के द्वारा कुछ समस्याओं को विनम्रता पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारी समस्या नंबर 1 है कि आरटी अधिनियम 2009 के तहत दिल्ली सरकार ने जिन स्कूलों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था, अपग्रेड करा था, उनको एमसीडी द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग ने हमसे कोई एनओसी नहीं मांगी थी, उन्होंने सीधा हमें मान्यता दे दी थी, इसलिए हम नगर निगम से एनओसी नहीं ले पाए। तो इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया उस नोटिस को रद्द करके, और जो हमारी एफडीआर है जो बैंकों में जमा है, इसमें एमसीडी का कोई पैसा नहीं खर्च होना, सिर्फ एमसीडी में बैंकों में जमा है एजुकेशन डायरेक्टर और स्कूल मैनेजर के नाम से, वो रिलीज करा दिया जाए, जिससे कि उस पैसे को लेकर के हम स्टाफ की सैलरी दे सकें, स्कूल के जो जरूरी कामों करवा सकें। दूसरा, सत्र 2020-21 के होता है और वो कहते हैं कि आपकी फाइल एमसीडी के पास चली गई है, और वो अपनी कमी भी एमसीडी पर छोड़ रहे हैं, यानी हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि एमसीडी ने की गलती है। तो आपसे निवेदन है कि उन फाइलों को निपटा करके और जितना जल्दी से जल्दी हो हमें मान्यता प्रदान करवाने की कोशिश करें, कृपा करें। मान्यवर, एक विषय और है कि साउथ दिल्ली नगर निगम द्वारा स्कूलों को हेल्थ सर्टिफिकेट और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसकी समय सीमा सिर्फ 1 साल होती है। हमारा आपसे निवेदन है कि या तो हमें इससे बिल्कुल ही छूट दे दी जाए, हमसे एफिडेविट वगैरह कोई चीज़ ले ली जाए जिससे कि हम जिम्मेदार हैं, और आप उसका कभी भी इंस्पेक्शन करा सकते हैं और हमारे एफिडेविट में कोई गलती है तो उसको हमें सजा दी जाए, या फिर कम से कम 3 साल का तो इसको सर्टिफिकेट कर दिया जाए, जिससे कि हर साल हमको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, और 3 साल का बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट होने बाद में हर 3 साल बाद हम इसको दोबारा मतलब रिमाइंड करा लें, दोबारा उसको रिवाइज करा लें। एक और महोदय, कोविड काल की वजह से ये विषय वैसे यहाँ का नहीं है, हाउस ऐसा, फिर भी आपके बीच में तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपके बिना आगे नहीं चल सकते। कोविड काल की वजह से स्कूल वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हाउस टैक्स में 31 मार्च 2021 तक जो आपने छूट दी थी, यानी हम एमसीडी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि एमसीडी ने एक झटके के अंदर 14 साल का हाउस टैक्स स्कूल वालों को माफ कर दिया। लेकिन जानकारी के अभाव में स्कूल वाले हाउस टैक्स जमा नहीं करा पाए, और जमा नहीं करा पाए तो उस छूट का लाभ नहीं मिल पाया। तो हमारा निवेदन है कि बीच में टोक रहा हूँ, अगर स्कूल के लोग भी ये कहेंगे, माफ करना मुझे कड़वा बोलूँगा, अगर स्कूल के लोग भी, एजुकेशन के लोग भी ये कहेंगे मैं जानकारी नहीं है, हम जानकारी नहीं मिल पाई,
अखबार में हमने डाला, टीवी पे हमने डाला, एड में हमने डाला, एफएम पे हमने डाला, तो ये तो एक्सक्यूज नहीं है आपका कि जानकारी का अभाव है। मतलब फिर तो जानकारी बहुत सारी और चीजें नहीं आएंगी। नहीं चेयरमैन साहब, हमने जो बेस्ट हम कर सकते थे, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैंने भी इस चीज़ को निश्चित किया था कि हम इसको करेंगे, हमें करना चाहिए। उसमें स्कूल नहीं थे बट वो हमने उसको उसमें डालवाए गए, उनको लाया गया कि चलो इनको भी कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप मुझे बोले कि हमारी जानकारी नहीं है, आप बोलो हमसे छूट गया, हमने जानबूझ के नहीं भरा, वो बहुत सारे लोगों ने इसलिए नहीं भरा कि हो सकता है आगे भी आएगा और पूरा ही माफ हो जाए। ये निगम भी तो चलाना है ना। चेयरमैन साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन ये भी कड़वा कटु सत्य है कि कुछ स्कूल वालों ने बाद में मेरे से शिकायत करी, मेरे से लड़ाई करी कि भाई तुमने हमें क्यों नहीं बताया। मैं मतलब बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपकी बात भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ % हमारी बात भी ठीक है कि कुछ स्कूल वालों ने जब हमसे लड़ाई करी तभी मैं इस विषय को कि भाई आपने हमें क्यों नहीं सर बताया। ये हमारा फॉल्ट नहीं है, बट आप कह रहे हो तो हम उसको आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और वो फॉल्ट नहीं है, आप ये गलती हमारे ऊपर मत डालो ना, हमारा फॉल्ट है, हम अपना हमारा फॉल्ट है। हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमें एक्सटेंशन डेट दे दी जाए जिससे कि सभी स्कूल भी अभी इसमें 5% की एक्स्ट्रा छूट और दे रहे हैं हम लोग, वो भी शायद आप कहोगे नहीं मालूम, हमने अभी 5% की छूट भी दी है। अगर आप पूरा आपका वैक्सीनाइज हो चुका है, आपने टीका वीका लगवा लिया है, तो आप स्लिप दीजिए, 5% का बेनिफिट वो भी ले सकते हैं आप। और ये मैंने आपको भेजा भी हुआ, आपने पढ़ा नहीं है। हमारे जो एडिशनल कमिश्नर अमित जी हैं, उन्होंने मुझे भेजा था जिस दिन आप आए थे, मैं सेम डे आपको फॉरवर्ड भी किया, तो उसमें भी हमने कोई स्कीम और भी लॉन्च की, उसको पढ़ लीजिए एक बार आप लोग। और अभी मैं एक और धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे जैसी जानकारी मिली है चेयरमैन साहब के मुंह से सुनेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि काउंटर साइन के लिए जो हमें दिक्कत आती थी या रिजल्ट अप्रूवल कराने की छूट आती थी, इसमें भी कुछ छूट आपने दी है, आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कहता हूँ इसका भी हम आपका स्वागत करते हैं और जोरदार ताली से। हमारे साथ कई लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, तो आप तो लेट आए हो बहुत, अभी तो मेरा जाने का टाइम हो गया, आउटगोइंग टाइम हो गया है, मतलब हो सकता है किसी दिन भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो लेकिन अगर आप टाइमली मुझे कांटेक्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हमने की भी हैं, जो आप कह रहे हैं वो दोनों काम हमने कर दिए हैं, और उसमें SLC में भी और आपका रिजल्ट अप्रूवल में दोनों को हम उसको बिल्कुल अपने यहाँ से हटा रहे हैं, सब चीज़ों को सारा फ्रीडम आपको दे देंगे आने वाले टाइम में, हमारे एजेंडे में भी आ चुका है। तो हमारे एजेंडे में भी है, उसमें और भी क्या बेस्ट हो सकता है, बट उसकी अंडरटेकिंग हम आप लोगों से लेंगे। ऐसा नहीं सारी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर डाल दो, जिम्मेदारी आपकी रहेगी। रैंडमली स्क्रूटनी हम कर सकते हैं, कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, और हमारे भी कुछ अधिकार हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। हम आपके स्कूल को अभी तक तो हम विजिट नहीं करते थे, बट मैंने सबको बोला रेगुलरली ये लोग इंस्पेक्टर आएंगे, विजिट करेंगे, आपके कैमरे भी चेक करेंगे, आपकी वाटर हार्वेस्टिंग भी चेक करेंगे, सब चीज़ें प्रॉपर मेंटेन नहीं है या नहीं है गाइडलाइन। और जो दिल्ली सरकार कह रही है वो गलत कह रही है। दिल्ली सरकार का मैंडेट नहीं है प्राइमरी एजुकेशन को रेगुलाइज करने का या उसको आपको NOC को देने का, ये मैंडेट हमारा है 2/5। वो उसने गलत किया है, मतलब गलत तरीके से आपको मिसगाइड किया है। अगर कोई भी दिल्ली के अंदर अगर प्राइमरी एजुकेशन का पूरा मैंडेट MCD के पास है, हमारे पास हमारे अधिकार में है। साहब तो आते हैं, कोई भी घोषणा कर देते हैं, वो लागू हो जाती है, उसको मान लेते हैं आप लोग, ऐसा नहीं। आज वो आपको बार बार हमारे पास इसलिए भेज रहे हैं, इसलिए अपना पंडा चुकाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। वो 93 से अगर आप उठाएंगे, आप सब बहुत पुराने काम कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश रही कि आपको हमारी तरफ से कभी भी कोई दिक्कत ना आए। सुरेंद्र जी बैठे हैं, जो देखते हैं उस ब्रांच को, जनरल ब्रांच को, उसको जो हमारा विंग है, जो अप्रूवल देता है आपको, जो स्कूल को रेगुलर करता है, जो रिकॉग्नाइज करता है। लगभग हमने 400 चिट्ठियाँ मेरे आने के बाद मैंने सभी स्कूलों को भिजवाई हैं। आज मेरे पास कोई सज्जन आए थे, मैंने उनसे भी पूछा, आप हमारी चिट्ठियाँ पढ़ते ही नहीं है, लेके आप डस्टबिन में डाल देते हैं। जो मेरे पास आ गया स्कूल को रिकॉग्नाइज को लेके, ये दोनों लोग यहाँ बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं विदिन, अभी भी हमने आज भी मैंने किसी को चिट्ठी दी है 3 दिन के अंदर। वो 3 दिन पहले मेरे पास आए थे, मैंने उनसे 20 दिन मांगे थे, बट मैंने उनको 3 दिन में चिट्ठी दी है कि मेरा डिपार्टमेंट काम करना चाहता है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और आज की सिचुएशन तो यह है कि जो 12वीं तक के स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं, वो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं। आज वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं, समय तो सबका आएगा, मेरा भी आएगा। देखिए, हम आपको के साथ में जो बेस्ट कर सकते हैं, जो आपको हमसे चाहिए, जो उम्मीद लेके आप आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन आपको है, वो सारी फिल होगी। बट हम लोग एक जो ट्रेन है ना, वो दोनों ट्रैक पे ही दौड़ेगी, एक ट्रैक पे नहीं चल सकते हम लोग।
मैं सुरेंद्र जी को कहूँगा कि ये 1 बाय 1 आप इन सबका जवाब दे दीजिए, और कोई जहाँ दिक्कत आती है हम उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी और मंडल जी हमारे बीच में जहाँ भी हैं, आप थोड़ा एक बार 1 बाय 1 करके क्लियर कर दीजिए पॉइंट वाइज। देखिए, किसी भी डिस्कशन के लिए टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि खाली हम लोग आपकी सुने और अपनी ना बात कहें, या आप हमारी सुनो और हम आपकी ना सुने। इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आपके साइड आके, तो मैं 3-4 चीज पूछना चाहता हूँ जो आपने नहीं पूछी हमसे। आपको EWS का एक्चुअली मतलब पता है? मतलब आप लोगों को बुरा लग सकता है ये बात, और उसका रिम्बर्समेंट क्या होता है? आप में से जितने भी स्कूल का इंट्रोडक्शन हुआ, मुझे आज बता दीजिए किस स्कूल ने EWS का रिम्बर्समेंट लिया। आप तो फ्यूचर की बात कर रहे हो, दिलवा दो, अभी तक लिया किसने? एक सिंगल स्कूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 1-2 स्कूल हैं जिनको मालूम वो ले चुके हैं। मैं बता रहा हूँ सर, एक भी नहीं है, मुझे पता है। इनमें नहीं है, बट वो नहीं, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ सर। अभी आप तो कह रहे हो रिम्बर्समेंट दिलवा दो, अभी तक लिया या क्या है EWS का? और एक चीज और बता दो, सर ने बोला कि सारी कमी हमारी नहीं है। मैं साउथ जोन में डिप्टी डायरेक्टर था। मैंने आप लोगों के प्राइवेट, पता नहीं जानते कि नहीं मुझे, जो लोग उस मीटिंग में होंगे, अच्छा, जो उस मीटिंग में होंगे, मेरा ये इतना बैड एक्सपीरियंस था सर, मैं आपकी शेयर कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने वेस्ट जोन में मैं 4 साल डिप्टी डायरेक्टर था, 4 साल से ज़्यादा। वहाँ अगर जो मैं 10 बजे मीटिंग का टाइम देता था ना प्राइवेट स्कूलों को, तो 10 बजे तक सारे स्कूल के बैठे होते थे मैनेजर या प्रिंसिपल। 63 स्कूल थे वहाँ पर, और मुझे कहना नहीं चाहिए, एक स्कूल लेट हो गया तब भी मैंने उसको कहा था नेक्स्ट टाइम कम ऑन टाइम। जब साउथ जोन की मीटिंग ली तो मैंने भी 10 बजे का टाइम दिया, और 10:30 बजे तक मेरे पे 52 स्कूल थे उस टाइम। 52 स्कूल में से 3 या 4 स्कूल पहुंचे। सेम एक्सपीरियंस मेरा रहा सेंट्रल जोन में। सेंट्रल जोन के कितने स्कूल हैं सर? 10 से 15 स्कूल आते ही नहीं मीटिंग में। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों को खुद ही आपकी राइट ही नहीं पता है। EWS जो ये गवर्नमेंट ने RT एक्ट 2009 के अंदर ये स्कीम स्टार्ट करी थी कि 25% आपको जो कोटा अपने स्कूल में फिक्स किया था आपके स्कूलों में कि आपको सीट भरनी है, उसकी रिम्बर्समेंट होगी दिल्ली गवर्नमेंट से, जिसके अंदर 22% था EWS कैटेगरी का और 3% था TG कैटेगरी का। मैं हैरान हूं, हर मीटिंग में बताया है सर कि आप इनके एडमिशन लो, अपने जियो कोऑर्डिनेट कंप्लीट करो, जिससे आपको ऑटोमेटिकली बच्चा मिले, और उसकी मैं पूरा फीस स्ट्रक्चर दे सकता हूँ कितनी रिम्बर्समेंट होती है। सर नजफगढ़ जोन से आते हैं, सर ने पूछो, अभी एक पब्लिक स्कूल की मीटिंग ली थी, उस स्कूल को कितना EWS का पैसा रिम्बर्समेंट हुआ है? अनिता नोडियाल बताएंगे, आप नीरा बताएंगे आपको वेस्ट जोन में कितना रिम्बर्समेंट होता है। उन स्कूलों की कंबाइंड स्पोर्ट्स मीट होती है, मार्च पास करते हैं स्कूल प्लग कार्ड लेके अपना अपना। आप लोगों की तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं खुद जो आपके प्रेसिडेंट है उनको नहीं जानता, वो शायद मुझे नहीं जानते। मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ कि मैं तो सारे नए चेहरे देखा हूं। आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है एक्चुअली हम लोगों के साथ में, ऐसा काम नहीं है। और सर के नेतृत्व में तो पीछे इतने काम हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोग आए हो, अभी भी काम होंगे, ऐसा नहीं है। मैं कुछ चीजें सर और 2-3 मिनट मैं आपने यूडाइज सबने ले रखा है कि नहीं? नहीं सर, जिनका होता है उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, मैं तो उनकी बात करता हूँ जिन्होंने नहीं ले रखा होगा। आपको पता है यूडाइज 2 कंपल्सरी। कितने लोग हैं यूडाइज में? नहीं, सभी के हाथ ही नहीं खड़े हुए सर, मुझे पता है 40% है। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। सर आपका मैपिंग ही नहीं है आपका स्कूल। आपने क्या किया है प्रैक्टिकली स्पीकिंग? आपने जिस दिन रिकॉग्नाइज करा लिया था ना, उस दिन उस लेटर को रखा, रिकॉग्नाइज का बोर्ड लगाया, शायद उससे पहले लगा दिया, और आज तक उसी को यूज कर रहे हो। प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए? हर साल आपकी रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए हमारे पास, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, आपका टीचर का रिक्रूटमेंट का डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। अगर जो आपको नहीं विश्वास हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, अपना लेटर रिकॉग्निशन का उठाओ और उसको पढ़ो। देयर आर 7 कंडीशन जो पहले था, उसके अंदर नंबर 5 कंडीशन बाद में मैं डिस्कस करूंगा आपके पॉइंट के साथ। लेकिन अगर जो उसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा है हर साल आपको रिटर्न फाइल करना है, किसी टीचर को रिक्रूट करना है, किसी को डिसमिस करना है, या कोई भी मेजर चेंजेस करने हैं, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट। किसी का कोई लेटर नहीं आता जब से रिकॉग्नाइज हो गया। आपने तो ये मान के चलिए परमानेंट स्टैम्प मिल गई हमें। उसके अलावा आपके स्कूल में उसमें लेटर में लिखा कंडीशन नंबर 3 कि आपके यहाँ पे एक डायरेक्टर नॉमिनी होगा, जिसके आप रिक्वेस्ट भेजोगे। श्रीराम स्कूल हमें भेजता है कि आप एक नॉमिनी कराओ अपने साउथ जोन से।
रामजस स्कूल जो अच्छे स्कूल है वो रिम्बर्समेंट ले रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है, डीएवी स्कूल रिम्बर्समेंट ले रहा है जिसको जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक्चुअल जरूरत है, अपनी लैंड में स्कूल चला रहे हो, बजट स्कूल चला रहे हो, लेकिन आप रिम्बर्समेंट नहीं ले रहे। हर मीटिंग में मैं बोलता हूँ आज नहीं पता तो हमसे पूछ लो, लेकिन कोई स्कूल वाला नहीं आता है सर। उसके अलावा टीचर का सिलेक्शन हो गया, तो जो आपका मेजर इशू आएगा एफडी का, उसका मैं पहले या तो पॉइंट के टाइम में बता देता हूँ मैं आपको। बहुत सारी चीजें होती है एक्सपेक्टेशन आप लोगों से कि आपकी सैलरी टीचर्स को कैसे दे रहे हो। हालांकि हमें पता है कि आप जिस लिमिटेड सोर्सेज में आप चला रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो फिर भी जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो, जैसे आपने बताया इतने सारे बच्चों को कैटर कर रहे हो, बहुत बड़ा रोल है दिल्ली की एजुकेशन को देने में। मैं जो एक एक पॉइंट पे मैं देता हूँ, बाकी जैसे सर कहेंगे हम उस हिसाब से आगे चलेंगे। आपने कहा था कि कुछ नोटिस जारी किए, देखिए इसके पीछे मंशा थी सिर्फ ये कि हम लोग 5वीं तक के स्कूलों को मान्यता देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का राइट नहीं था कि उन्होंने प्रोविजनल रिकॉग्नाइज करने का, उसके लिए ऑब्जेक्शन भी फाइल हुआ था चेयरमैन के पास, लेकिन आपको प्रोविजनल रिकॉग्नाइज कर दिया 2013 में, 2013 में फॉर 1 ईयर। उसके बाद वो एक्सटेंड करते करते आज 2021 तक ले आए हैं। एक चीज, दूसरा फिर क्या हुआ, सेम वे उसने 8वीं तक रिकॉग्नाइज करने शुरू कर दिया प्रोविजन, लेकिन उसमें आप अपनी कंडीशन आपने नहीं पढ़ी। दिल्ली गवर्नमेंट ने आपसे एनओसी नहीं मांगा, आई एम राइट, आपने मुझे अभी ये कहा है, लेकिन उसके अंदर आपके जो रिकॉग्निशन लेटर था कॉर्पोरेशन को रेजोल्यूशन के बाद मिला था, उसमें क्लियर कट लिखा था कि आप अपग्रेड करोगे तो एनओसी लोगे कॉर्पोरेशन से। आपने नहीं ली, सिंगल ने भी नहीं ली किसी ने। उसके बाद आपने दिल्ली गवर्नमेंट से, हो सकता है सर हो गया, मैं उनकी बात ही नहीं करता जिन्होंने कर लिया, मैं तो उनकी बात करता हूं नहीं करा। उसके अलावा फिर क्या हुआ, उसके अलावा फिर आप लोगों को जब नोटिस मिले कि आप 2 आईडी यूज कर रहे हैं, सर इशू क्या आया था, ये लोगों ने 5वीं तक का सरेंडर नहीं किया, ये लोगों ने 5वीं तक का रिकॉग्निशन सरेंडर नहीं किया, 8वीं तक का ले गया। एज पर डीएससी एक्ट 1973 रूल नंबर 73 जस्ट चेक, उसमें क्लियर कर लिखा है कि आपका एक एजेंसी के साथ होना चाहिए रिकॉग्निशन। आपने क्या किया, एक तरफ तो एमसीडी का रिकॉग्निशन रखा, दूसरे दिल्ली गवर्नमेंट का रख लिया। आपकी सुविधा थी तो आप रिजल्ट अप्रूव कराते रहे हमसे, आपको रिम्बर्समेंट लेना था। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वेस्ट के स्कूल की एग्जांपल दे रहा हूँ। वो क्या कर रहे थे कि 5वीं तक का रिकॉग्निशन था, इजी था, इंस्पेक्टर से इजीली रिजल्ट अप्रूव हो रहा है, वहां से करा लिया, टीसीबी इशू होते रहे। रिम्बर्समेंट आया तो दिल्ली गवर्नमेंट से लेना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता, ये नोटिस इसलिए इशू हुए थे कि आप 2 आईडी नहीं रखोगे, ये वाला सरेंडर कर दो, आप दिल्ली गवर्नमेंट का रखो 8वीं तक का, या 8वीं का सरेंडर करो, 5वीं तक रखो। अब आपकी दुविधा पता क्या है, आपका प्रोविजनल रिकॉग्निशन हो गया दिल्ली गवर्नमेंट से, तो कंफर्म तो है नहीं, लेकिन आप 5वीं का भी रखना चाह रहे हो। हमारा इशू है कि हमारे को नॉर्थ कॉर्पोरेशन ने डिसीजन ले लिया डी रिकॉग्नाइज करने का ऐसे स्कूलों को, और डी रिकॉग्नाइज भी कर दिया, इसने ले लिया। सर ने आके मुझसे यही पूछा था कि ऐसे स्कूलों को नोटिस दो, तो हमने नोटिस दिया, उस पर एक्शन कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप हमारी कंडीशन समझो जिस कंडीशन में आपको दिया था। अब आपकी चॉइस है, आप कॉर्पोरेशन में रहोगे तो वेल एंड गुड, आप दिल्ली गवर्नमेंट में रहना चाहते हो हम आपकी एफडीआर रिटर्न कर देंगे, ऑल्दो यू हैव वायलेटेड दी रिकॉग्निशन लेटर प्रोविजन, आपने 100% वायलेशन किया। हालांकि मुझे नहीं पता, हम इसको अप्रूवल लेंगे तो आपकी एफडीआर रिटर्न हो सकती है। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा था आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को तो बहुत डिटेल में मैंने बता दिया, पूरी 100% आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और आप शायद सोच भी नहीं सकते आपको कितना अच्छा रिम्बर्समेंट मिल सकता है, लेकिन खाली लिखने से नहीं होगा वो रिम्बर्समेंट।